या देवी सर्वेदेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तभ्य 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 नमे नमे। आदि शक्ति, ये नवरात्रि आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन का आराधना का दिन होता है। तो हम नवरात्रि में नौ दिनों तक नवरात्रों तक उनकी पूजा करते हैं। नव अहोरात्रि का मतलब है कि विशेष रात्रि, जिससे क्या होता है कि हम सिद्धि का, ये नवरात्रि जो है वो सिद्धि का प्रतीक है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि एक महिषासुर नाम का राक्षस था जो बहुत शक्तिशाली था और वो बहुत उत्पात मचाया रहता था। सभी लोगों को, मनुष्यों को कष्ट पहुंचाता था, देवताओं को भी कष्ट पहुंचाता था, उन्हें तप यज्ञ से वंचित रखता था, बहुत तरह का वो करता था। ये 9 दिनों में माँ का 9 स्वरूपों में पूजा किया जाता है। जैसे क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धि माता। तो जब हम उसके बाद जो महिषासुर राक्षस था, उसको दिन तक माता के साथ 9 दिनों तक युद्ध चलते रहा, संग हुआ और तब उसका 9वें दिन उसका अंत हुआ। 9 का अर्थ है, 2 तरह का अर्थ है। 9 का अर्थ है कि नया भी होता है और 9 भी होता है। तो हमारे जीवन में 3 तरह के ताप आते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आधि आध्यात्मिक। तो आधि भौतिक क्या है? जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न है, जैसे बाढ़ आ गया और तूफान आ गया, इस तरह से, इस तरह का जो आदि भौतिक है, रोग वगैरह फैल गया, इस तरह से। और आदि दैविक क्या है? जिसमें कि मन व्यवहार से, मन से जो उत्पन्न भाव है, उस तरह का ताप होता है। और तीसरा होता है आध्यात्मिक। तो ये जो दोनों तरह के, जो तमोगुण और रजोगुण से ये हमारे हृदय में जो प्राप्त होता है दुर्गुण, इसे जब हम 3 दिन 2 बार पूजा करके आगे बढ़ते हैं, तो 7वें दिन से ये हमारा क्या होता है कि जो हमारे मन में भ्रांतियाँ हैं, जो द्वेष भावना, तृष्णा, तिरस्कार भरा हुआ है, ये सब समाप्त हो जाती है और हम दिव्य चेतना में डूब जाते हैं। उसी चेतना शक्ति को देवी माँ कहा गया है, जो हमें आंतरिक सुख, समृद्धि और प्रसन्नता प्राप्त करती है। तो पहले 3 दिन हमें मन की स्तुतियाँ, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है, हम सांसारिक विधि बाधाओं में फंसे रहते हैं। तो 3 दिन मन की शांति के लिए होता है। वो सब करने से हमारा मन की दूषित प्रवृत्तियाँ और अंधकार जो है वो से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो फिर उसके बाद आगे 3 दिन से हमें लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद अंतिम 3 दिन जब हमारा मन सत्व गुण में, जब हमारे मन में सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है, तब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। 3 दिनों हम सभी रूपों में देवी माँ की आराधना करते हैं, जैसे जिससे हमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और उससे परे आनंदमय कोश तक देवी माँ की ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। और इसे हम, और जो ये शक्तियाँ, ये जो कोश हैं, यही संपूर्ण अस्तित्व का सार है। जैसे शिशु 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, तो प्रकृति उसकी रक्षा करती है। इसी तरह से हम भी 9 दिन तक ईश्वर के गर्भ में रहते हैं और इस समय हम तीनों गुणों को लेकर चलते हैं। जब तमोगुण, रजोगुण की समाप्ति हो जाती है, जब हम सत्य गुण में पहुँचते हैं, तो क्या होता है कि हमें असीम शांति और माँ की कृपा प्राप्त होती है।
फिर नवरात्रि के बाद 10वें दिन विजयदशमी मनाया जाता है। इस दिन मन की सारी विकृतियाँ और नकारात्मक प्रवृत्ति का नाश हो जाता है और हम और क्या होता है और हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है और हम दोष पर विजय प्राप्त करते हैं। इस दिन ये विजय उत्सव का प्रतीक है। हम ज्ञान की अग्नि में भीतर की सारी अशुभ शक्तियों को, दुर्भावनाओं को आदि को नष्ट कर देते हैं और हमें आंतरिक सुख और शांति प्राप्त होती है और हमारा मन प्रफुल्लित होता है। जय माता की।